नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में गुजरात का किरदार हमेशा अहम और कलीदी रहा है। गुजरात का नाम जुबान पर आते ही वहाँ के चौधरी जहन में आते हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का पाकिस्तान की सियासत में किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की सियासत में हलचल और ड्रामाई खेल के बाद पंजाब की हुक्मरानी का ताज 18 साल बाद फिर परवेज इलाही के सर पर सज गया है। गो के चौधरी बरादरान की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इस बार बड़ी तादाद में सीटें हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इमरान खान का एतमाद जरूर हासिल कर लिया है। आखिर पंजाब की सियासत में चौधरी परवेज इलाही की छाप इतनी गहरी क्यों है? परवेज इलाही कैसे जीरक सियासतदान बने? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी परवेज इलाही 1 नवंबर 1945 को गुजरात के एक मशहूर सनतकार चौधरी मंजूर इलाही वड़ैच के घर पैदा हुए। उनका ताल्लुक पंजाबी जाट के वड़ैच कबीले से है। सियासत चौधरी परवेज इलाही को घर से मिली। उनके वालिद और रिश्तेदार अमली तौर पर सियासत में मौजूद थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गुजरात ही से हासिल की और उसके बाद 1967 में फामन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर चले गए। उसके बाद उन्होंने लाहौर ही में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया। चौधरी परवेज इलाही ने अमली सियासत में सफर का आगाज बलदियाती सतह से किया। वो सन 1983 में गुजरात की जिला कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। 2 ही बरस बाद उन्होंने पंजाब की सूबाई सियासत में कदम रखा। वो पाकिस्तान का मुश्किल तरीन दौर था, यानी फौजी डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का दौरे हुकूमत था। सन 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए, जिसमें नवाज शरीफ पहली मर्तबा पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। नवाज शरीफ की इस काबीना में परवेज इलाही को अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्हें बल्दियात और देही तरक्की की वजारत सौंपी गई। लेकिन कुछ ही अरसा बाद परवेज इलाही के उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात हो गए। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि चौधरी परवेज इलाही खुद को पंजाब की वजारत आला का मजबूत उम्मीदवार तस्वुर करते थे। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की भी कोशिश की, जो नाकाम हुई। जनरल जियाउल हक की मदद से नवाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही में मामला तय पा गए और उसके बाद परवेज इलाही नवाज शरीफ के साथ चलते रहे। वो सन 1990 और चौथी मर्तबा सन 1993 में सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1993 के दौरे हुकूमत में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वो असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में कायम मकाम अपोजिशन लीडर के फराइज भी अंजाम देते रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही एक अच्छे और मस्बत इत्तेहादी की तरह नवाज शरीफ की हुकूमत का साथ देते रहे। नवाज शरीफ ने इन्हें पंजाब का वजीर आला बनाने का वादा भी किया था। ताहम जब सन 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब हो गई, तो इस वादे के बरक्स शहबाज शरीफ को पंजाब का वजीर आला बना दिया गया। परवेज इलाही शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं बने। उन्हें पंजाब असम्बली का स्पीकर बना दिया गया। चंद ही बरस बाद परवेज इलाही को पहली मर्तबा पंजाब का वजीर आला बनने का मौका उस वक्त मिला जब साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने अपनी अलहदा जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कायम की। जब सन 1999 के मार्शल लॉ के नतीजे में नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई और फौजी आमर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक डील के नतीजे में शरीफ खानदान मुल्क छोड़कर चला गया, तो चौधरी परवेज इलाही को पहली मर्तबा पंजाब की वजारत आला का मौका मिला। इब्तदाई तौर पर उन्हें भी जेल में डाला गया और उनके खिलाफ भी मुकदमात कायम किए गए। ताहम बाद अज़ा परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत के नतीजे में चौधरी बरादरान ने अलग जमात बनाने की बुनियाद रखी। इस जमात में साबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चंद रहनुमाओं के अलावा दूसरी जमातों से आने वाले कई सियासतदान भी शामिल हो गए।
काफ लीग ने सन 2002 के इंतखाबात में मरकज और पंजाब में हुकूमत कायम की। यूं पंजाब में कामयाबी के बाद परवेज़ इलाही एक वाज़ेह बरतरी के साथ पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए और फिर अगले 5 बरस वो इंतहाई मजबूत वज़ीर आला साबित हुए। सन 2008 में कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने के बाद कुछ अरसा तक चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तलाफ भी रहे, ताहम बाद अज़ा उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया। सन 2001 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उनके लिए डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा तख्लीक किया गया। इससे कबल वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना के मेंबर भी रहे। वो आइंदा इंतखाबात में भी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, ताहम उस वक्त मरकज में हुकूमत नून लीग की कायम हो गई। हालिया आम इंतखाबात में सन 2018 में चौधरी परवेज़ इलाही कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी कामयाब हुए। उन्होंने सूबाई असम्बली के लिए कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्तें छोड़ दी। चौधरी परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बनने की सूरत में स्पीकर का ओहदा दिया गया। अब लगभग 4 बरस के बाद वो एक मरतबा फिर वज़ीर आला बनने की अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी मरतबा मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला मुकर्रर हुए हैं। लोगों को उनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। अब देखना यह है कि वो इन तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या नहीं।